नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेचुरोपैथ संतोष। नेचुरोपैथ मतलब निसर्गोपचार तज्ञ, उसे प्राकृतिक चिकित्सक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो सीरियस टॉपिक का नाम है कैंसर, जो बहुत ही डेडली बीमारी है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार में ऐसे 2-3 लोग हैं, वो अचानक 6 महीने में कैंसर से उनकी मौत हो गई। मतलब कैंसर डिटेक्ट होने के बाद लगभग 6 से 12 महीने में ही उनकी मौत हो गई। और उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उनकी एज 45 से 55 के बीच में ही थी। तो दोस्तों, आपको ये बताने का रीज़न ये है कि लोग नेचुरोपैथी फॉलो नहीं करते हैं। और नेचुरोपैथी आप जब भी फॉलो करने लगते हैं ना, तो छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक, मतलब सर्दी खांसी से लेके कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक, आपको वो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो आपको नेचुरोपैथी से मिलती है। लेकिन आप सर्दी खांसी के लिए अगर नेचुरोपैथी नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आप इतनी बड़ी बीमारी में नेचुरोपैथी कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर गूगल में आप सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है ना, वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है उससे ही होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स से। तो इसमें बहुत सोचने की बात है। जैसे अभी कैंसर में बायोप्सी की जाती है, फिर उसके बाद में केमोथेरेपी होती है। तो दोस्तों देखिए कि ये सब जो डिसीज़ को पता करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद में मेडिकेशन दिए जाते हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं होता है, या पता होने के बाद भी उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है करने के अलावा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप नेचुरोपैथी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बड़े बड़े बीमारी में आप फंसने वाले हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आपको जो भी एलोपैथी के जो भी है ट्रीटमेंट्स, जो भी टेस्ट है, उस सब आपको करके जाना पड़ेगा, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर आप आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बीमारी मुझे कभी हुई, आपको कभी हुई, और आपकी आपके रिश्तेदार की डेथ कभी इतने जल्दी कैसे हो गई। तो दोस्तों, ऐसा है कि आप नेचुरोपैथी को फॉलो करो और नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो वेलनेस थेरेपीज़ है, जो हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, योगा है, तो उनको आप फॉलो करना शुरू करो। बीमारी होने का वेट मत करो। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नेचुरोपैथी आपको हिम्मत देता है बड़े से बड़े बीमारी में लड़ने का। तो आप मेरी बात को समझो, और जो सर्दी खांसी बुखार जो होता है, उसमें एटलीस्ट आप नेचुरोपैथी यूज़ करना शुरू करो। बिना मेडिसिन आप ठीक हो सकते हैं। मैं 6 साल से बिना मेडिसिन हूँ। मैंने कोई वैक्सीन भी नहीं लिया है। कोरोना को भी हम लोगों ने
घर पे ही ठीक किया है। तो दोस्तों बात को समझो, नेचुरोपैथी शुरू करो, निसर्गोपचार शुरू करो, वेलनेस थेरेपी शुरू करो। तो जैसे मसाज थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, एरोमा थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, एनिमा ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हेल्दी फूड खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजेस खाने हैं, तो एक बार आप कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। और आपको डे टू डे लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, कैसे बितानी है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कंसल्टेशन ओनली 500 रुपीज़ है। तो एक बार आप कंसल्टेशन तो ले लो। ठीक है दोस्तों। और ये वेलनेस थेरेपीज़ में मैं देख रहा हूँ कि जो मेल थेरेपिस्ट रहते हैं, अभी मैं थेरेपिस्ट भी हूँ और मैं नेचुरोपैथ भी हूँ, मतलब नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि स्पा में जो थेरेपिस्ट होते हैं, मेल थेरेपिस्ट, और मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो बहुत अलग होता है। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होती है। टोटली आपके हेल्थ को फोकस में रख के हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी मसाज थेरेपी है वो, जैसे किसी पैरालाइज पर्सन है, किसी की बैक में पेन है, किसी को साइटिका है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके जो हस्बैंड लोग हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपके जो वाइफ्स हैं उनको परमिशन आप दे दो, क्योंकि इंडिया में अभी ये जो मसाज का ट्रेंड है ना, वो बहुत गलत दिशा में चल रहा है। तो इसलिए हमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा और इसमें जो बहुत सारे वेलनेस थेरेपीज़ है, तो उनका अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी मतलब ये ज़रूरत, ये नीड हो गई है आज के टाइम की, क्योंकि इतना पोल्यूशन है हमारे आजू बाजू में, और इतना जो फूड भी जो हमारा रहता है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। और हमारी जो लाइफ जो रहती है वो भी, हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, तो बैठे बैठे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारीज हो जाती है। तो अगर आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो ये बीमारी आपकी बढ़ने वाली है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर कुछ ना कुछ बीमारी निकलने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों नेचुरोपैथी को फॉलो करो, आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी करो। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।